नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है ही कि ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारे ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन की। रिश्तों में एक तकमील सी होती है, एक इत्मीनान सा होता है जब दो साथियों के जिस्म जां का मिलन संतोषजनक हो, और ये रिश्तों की मजबूती के लिए एक बड़ा पैमाना भी साबित होता है। और जब जिस्मानी तौर पर एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो रिश्तों के बिखरने की पूरी संभावना बनी रहती है। और ये होता है जब आप अपने साथी को जिस्मानी तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाते, या फिर जब आप अपने साथी से खुश नहीं हैं, जिसे हम सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, और अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे इसी वक्त सवाल कर सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए, आपकी समस्या का हल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर शालिनी, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन, जैसे कि सब जानते हैं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिलेशनशिप का। अब डिससैटिस्फैक्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक ब्रॉडर डेफिनेशन हो गया। बट एक महिला के अगर नज़रिए से हम विचार करें तो वो कब डिससैटिस्फाई हो सकती हैं? देखिए, डिससेटिस्फैक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से बेसिक बात यह है कि जो जो सपने या जो जो हम दिमाग में सोच के रखते हैं कि कल को जब हमें पार्टनर मिलेगा तो हमारे पार्टनर में क्या होगा, वो इतनी सारी चीज़ों से प्रेरित होता है। कोई नॉवेल्स होती हैं, कोई मूवीज़ होती हैं, कोई लोग बोल के रखते हैं कि एक राजकुमार आएगा और घोड़े पे लेके जाएगा। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पार्टनर से, वो बहुत तरीके से बढ़ जाती हैं। हर लड़की की अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर से। रियल लाइफ में जब कुछ उससे हट के मिल जाता है और लड़की जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो ये डिससैटिस्फैक्शन की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। फिर आगे तो ये किसी के भी महिला के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको एक्सेप्ट कर पाती है अपनी सर्कमस्टांसेस को जी। और नहीं तो वहाँ से जो शुरुआत हुई तो फिर वो भावनाओं से, प्यार पे, हर हर स्टेप से छोटी होते होते फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि वो एक केंद्र बिंदु रिलेशनशिप का होता है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप कह रहे हैं, हो सकता है ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम ध्यान रखें अगर, तो ये नौबत ही ना आए। वो कौन सी बातें, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रयाग जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे सवाल है, मैं नया शादी किया है, मेरे को ये बताइए मेरा बीवी को कैसे सेटिस्फेक्शन करना है। मैं हर दिन सेक्स करना चाहता हूँ, लेकिन हर दिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरा बीवी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। रात पे उन्होंने 3-4 बार चाहिए, लेकिन मैं एक बार से मेरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो उनका 3-4 बार चाहिए। तो मेरे को बताइए कैसे तरीका है उनको सेटिस्फेक्शन करने का। जी डॉक्टर शालिनी, अगर बेसिक के जो कंपैटिबिलिटी या नीड्स जो हैं किसी एक पार्टनर की ज़्यादा हैं और दूसरा उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तब भी क्या ये डिससेटिस्फैक्शन की श्रेणी में आएगा, और इनके लिए क्या हल है? देखिए, डिससेटिस्फैक्शन की श्रेणी में तो ये डेफिनेटली है। इनके लिए एक सलाह ये है कि पहली बात तो ये लोग थोड़ा टाइम आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा व्यतीत करें। एक सेक्सुअल संभोग क्रिया को छोड़ के कि हम बात कर रहे हैं कि ये अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की इच्छाओं पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो जो इस प्रकार की जो नीड है कि सेक्सुअल क्रिया 4-5 बार चाहिए उन्हें एक रात में, ये थोड़े से कम होने की संभावनाएं हैं। इस टाइम में फोर प्ले भी आ जाता है और बाकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप एक बार से ज़्यादा बार नहीं कर पाते हैं और आपको उसमें थकान महसूस होती है और आप बिल्कुल भी अपनी वाइफ का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को एक काउंसलर से मिलना चाहिए।
आप लोगों को काउंसिल की ज़रूरत है। आप लोगों को ये मतलब आपकी वाइफ को समझाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। कुछ उपाय हैं कि आप अपनी शक्ति बढ़ा सकें। कुछ उनकी दिमागी जो उनको संतुलन जो है उनका, आप दोनों की भावनाओं में बैठे, इस प्रकार से कुछ सलाहें आप लोगों को दी जा सकती हैं जिससे कि उनकी आपकी तरफ जो आशा है जो उन्होंने बना रखी है वो थोड़ी सी कम हो जाए और उनमें एक साइकोजेनिक जो डिप्रेशन है वो भी ना आए। तो मेरी सलाह है कि आप लोग काउंसलर से मिलिए और सेक्सुअल क्रिया को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करिए। आप लोगों को समाधान ज़रूर मिलेगा। जी डॉक्टर शिल्पी, बहुत सारे कॉलर्स हम सुनते आए हैं, जितनी बार हमने ये शो किया है हम सुनते आए हैं, बहुत एक कॉमन सवाल है, मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये जो सवाल है ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप के बिखरने के लिए, लेकिन जब एक पुरुष ये कहता है कि मैं अपनी महिला पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है या फिर एक फीमेल क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप होता है इसलिए वो ऐसा समझता है? अगर जहाँ तक मेरा विचार है इसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो एक जनरल एक मानसिक स्थिति की मैक्सिमम उसका कारण रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में आज की दुनिया में सेटिस्फाइड नहीं है, और वो सिर्फ सेक्सुअल स्फीयर की ही हम बात ना करें, किसी भी क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, जो व्यक्ति सेटिस्फाइड रहेगा, एक जिसका सेटिस्फैक्शन का एक उसका पैमाना है, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो चाहे इंटरकोर्स की बात हो चाहे इकोनॉमी की बात हो। ये तो ग्रीड जिसे कहते हैं लालच और वासना, तो ये तो अगर कोई कंट्रोल कर सके तो वो सेटिस्फाइड है, कोई कंट्रोल नहीं कर सके तो एक मैं इसे मानता हूँ एक ये जीवन का एक एस्पेक्ट है ही। अब उसमें कैसे बैलेंस किया जाए वो तो उसके स्वयं के हाथ में है। ये बात ज़रूर है कि इसमें एक फिजिकल एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रीवियस कॉलर भी हैं 3 से 4 बार, नाउ दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 बार रात में संभोग करेगा और वो प्रतिदिन प्रति रात करेगा तो सोएगा कब और अपने सवेरे उठ के काम कब करेगा? तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। कुछ चीजें जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, अज्ञानता एंड अनरियलिस्टिक गोल्स, तो वही चीज़ है, फिर सेटिस्फैक्शन का कोई लेवल ही नहीं रह जाता। डॉक्टर शिल्पी, जानेंगे आपसे और भी इस बारे में। एक कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। लगता है कॉलर लाइन पर नहीं है। और जैसा आपने कहा कि रियलिस्टिक अगर नहीं है तब भी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। क्या डॉक्टर शालिनी, महिलाएं ज़्यादातर रियलिस्टिक नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं रियलिस्टिक होती हैं, फिर भी बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होती अपने पार्टनर से। एक मेजर रीज़न क्या होता है? देखिए, इसमें दो कारण हैं। पहली बात तो जो आपने कहा क्या महिलाएं रियलिस्टिक नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी का यथार्थ जो है वो बहुत फ़र्क है, और जो रोमांस और जो आँखों के वो रंगीन सपने लेके ये शादी के बाद ज़िंदगी शुरू करते हैं वो बहुत फ़र्क है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम वही सब चाहेंगे कि फिल्मों की तरह ही हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही चलती रहे तो वो संभव नहीं है, ये बात तो तय है। तो कुछ तो वो है, लेकिन क्योंकि महिलाएं इसी जैसे रोमांस और इमोशनल और ये सब में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, उसी तरीके से महिलाएं थोड़ी एडजस्टिंग भी ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं अगर ऐसा सोचती हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाती हैं। ज़रूरी है मेल पार्टनर का हर कदम पे उनका साथ देना। जी, सेटिस्फैक्टरी बनाने के लिए इस पर बात करेंगे आपसे। जिस्मानी रिश्तों में सेटिस्फैक्शन कितना अहम होता है और आपके रिश्ते की सफलता में इसका कितना योगदान है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है। रात के इस बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।